फैज साहब वो कह रहे हैं कि इस कानून में और ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा होगा। बिल्कुल गलत बात है ये। और सजा की जहां तक बात कर रहे हैं, ये सजा तो 10 साल की रख लेते, 20 साल की रख लेते, पर हुई कितनों को? हाँ। अब जो कानून बनाया है, अब देखना कितने जेल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल कानून लाया गया है। भैया जेल का तो प्रावधान ही नहीं है यार, क्या पता ही नहीं, आपको पढ़ लिख के नहीं आते क्या? तेज भाई आपको मालूम है नहीं है? मैडम बीजेपी से पूछिए आप सवाल मेरा। चालू हो चुका है, उनसे भी पूछ इनको पता नहीं है ना। अच्छा इन्हें पता ही नहीं। जेल जाएंगे, जेल तो बेलेबल ऑफेंस है, तो जेल कोई जा ही नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इन्होंने ना ये बिल पढ़ा है, ना इन्हें किसी को इस तरीके की जानकारी है। बस इन्हें तो आकर सरकार का समर्थन करना है। सरकारी दरबारी लोग हैं ये सरकारी और दरबारी लोग हैं। ठीक है, इन्हें क्या पता? ये तो देखिए मुझे के लिए आ जाते हैं। बस इस बात से हाजी साहब बहुत आपत्ति रहती है कि आप किसी को भी दरबारी सरकारी लेबल कर देते हैं। उन्होंने आपका सर्टिफिकेट मांगा नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? और मैं फिर कह रही हूं, उनको भी आपके लिए किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ मेहमान मुद्दों पर ना आकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। चारू जी बताइए, चारू जी से पूछ रही हूँ, चारू जी से पूछ रही हूँ। यहाँ देश में आग लगी हुई है, देश में यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी। चारू जी मैंने सवाल पूछा, ठीक है, एक सेकंड मैं आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी अब आपको शायद पैच करा दिया ढंग से, मैं वापस आ रही हूँ। देखिए एक बात धर्मेंद्र जी और सारे दर्शकों को मैं एक बात साफ बता देना चाहती हूँ, इसको जिस धर्म के रंग से ये पोतना चाहते हैं ना, ये अमेंडमेंट धर्म के रंग से पोतने वाला है ही नहीं। ये जमीन के लिए अमेंडमेंट है, ये प्रॉपर्टी के लिए रिफॉर्म है। इस बात को आप सबसे पहले समझ लीजिए, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक आप बरगलाते रहेंगे। दूसरी बात, पहले 2 साल मैं आपके सवाल पर आ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। ऑफेंस कर दिया, 6 महीने की सजा कर दी, तो आप क्या चाहती है? वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए? हाँ भाई, ठीक है वक्फ की संपत्ति को छीनने के लिए। ठीक है, अब एक सेकंड 2 साल की सजा। चारू जी एक सेकंड आप ये कह रहे हैं 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। कितने लोगों को सजा हुई? कितने लोगों को सजा हुई थी उस कानून में? आप कह रहे हैं 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। कितने लोगों को वक्फ बोर्ड ने जेल में डाला? बताइए जरा। मैं आपको मैजॉरिटी ऑफेंस में नहीं बताइए ना, कितने लोग जेल गए वक्फ कानून के तहत? यही तो बात आप एकदम ऐसे करती है, बता दो। क्या मैं गूगल हूँ? क्या मैं बता दूंगा? कैसी बातें कर रही है? गूगल हूँ? मैं बता दूं? मैं बता रहा हूँ आपको मैजॉरिटी ऑफेंस मिनिस्ट्री की। मैं आपको पूरी जांच का बता रहा हूँ, उन्होंने जो सर्वे कराया उसका बता रहा हूँ। 828 लोगों का वो था, 8 लोग कोर्ट गए थे। जब वो कोर्ट जाएंगे तभी तो एक सेकंड आप मुझे जरा बताइए, हमारी क्या गलती है भाई? वो नहीं आपने ये बोला, मैं हाजी साहब सुन तो लीजिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है, मैंने ये सवाल किस लिए पूछा? सुनिए, मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं कि वक्फ में पहले बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस था, 2 साल की सजा थी। सर वहां पर कब्जे हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। और जिस वजह से, इसीलिए मैंने आपसे पूछा जरा फेरिस्त दीजिए। नहीं होगा तो इनके नहीं होगा। जी मैं जवाब दे दूं प्लीज। कब्जे किन लोगों के कब्जे? एक मिनट किन लोगों के कब्जे? किन लोगों के कब्जे? अब तो कोई सरकार ने एक सेकंड धर्मेंद्र जी, तौसीफ खान जी को लीजिए। तौसीफ खान, धर्मेंद्र जी जरा पहले बताइए, कितने लोगों के, किन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं? जरा मुझे बताइए, किसने किए? अतीक अहमद के बारे में पूरी फहरिस्त आ गई, कौन कौन सी जमीन पर कब्जे हैं। धर्मेंद्र जी, अतीक अहमद, धर्मेंद्र जी, अतीक अहमद, पिछले धर्मेंद्र जी का ऑडियो दीजिए जरा। पार्टी की सरकार है, बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, बिना वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी की सहमति से नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर 11 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर 12 साल से सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में भी वक्फ की जमीनों पर बिना सरकार के सहमति से कोई कब्जा नहीं कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो चारू बहन जी कह रही थी, इसमें आपत्ति क्या है? दर्शक जाने, उस आपत्ति को मैं बताना चाहता हूँ। इस देश के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर आप किसी मुस्लिम समुदाय के धर्म संस्थान में किसी नॉन मुस्लिम को डालेंगे, और क्या इसका मतलब इसके बदले आप किसी हिंदू मंदिर के संस्थान में किसी इस्लाम वाले को डालेंगे? क्या जैन वाले में किसी हिंदू को डालेंगे? क्या ईसाई वाले में किसी मुस्लिम को डालेंगे? अगर आप नहीं डालते हैं तो इसका मतलब आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। एक करके एक मिनट फैसला में आ रही हूँ। वक्फ कमेटी में नॉन मुस्लिम को डालने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। सर ये देखिए ना, एक मुस्लिम होगा,
जो प्रॉपर्टी या जो जमीन, मैं धर्मेंद्र जी एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैनेजमेंट करने वाला एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप सड़क पर उतरकर देखिए, आप धर्मेंद्र जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, और मैं बड़ा आदर करती हूँ आपका। मुझे ये बताइए कि सड़क पर उतरकर हमास के नेताओं की तस्वीरें लेकर, फिलिस्तीनी झंडे लेकर, अपनी देश की संसद से पास कानून का विरोध इस तरह से करना कि सड़कें जाम हो जाए, राज्य ठप हो जाए, क्या ये सही तरीका है? सुचेता जी, अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और समझदार भी हैं, इसी देश की संसद के अंदर इमरजेंसी का भी कानून पास हुआ, तो इस बात को कह देना कि किसी देश की संसद से पास किए हुए कानून का विरोध ना हो, विरोध हो, लेकिन विरोध का जो तरीका हो संवैधानिक, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का दंगा नहीं होना चाहिए। चलिए, आपने आज मान लिया कि इमरजेंसी इस देश में गलत थी, आपने ये मान लिया कि इमरजेंसी इस देश में गलत थी, क्योंकि जब इमरजेंसी के खिलाफ एक आवाज उठाई गई, इमरजेंसी के खिलाफ जब भी आवाज उठाई जाती है, क्योंकि अब आप साथी आपके कांग्रेसी हो गए, तो अब आप उसके खिलाफ चुप रहते हैं। आज कम से कम आपने ये मान लिया कि इमरजेंसी खराब थी इस देश के लिए, और आपातकाल एक तरह का काला धब्बा है, ये मानते हैं ना आप? सुन लीजिए ना, अब हाँ, बिल्कुल काला धब्बा है, बिल्कुल काला धब्बा है, लेकिन उसी संसद से पास किए हुए 3 काले कानून विजुअल रखिए स्क्रीन पर थे, और उस काले ये देख लीजिए, मोहम्मद फैज खान, इच्छेश्वर हनुमान मंदिर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का आजीवन सदस्य, और ये ट्रस्ट है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, 1858 के इसके पेपर हैं, और मोहम्मद फैज खान इसका सदस्य है। की लड़ाई लड़ने के लिए 11-12 महीने, 1 साल से ज्यादा वक्त तक सड़कों पर रहा, चाहे प्रचंड गर्मी हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, उनमें रह करके किसानों ने अपने अधिकार किसी तरह से बचाए, अपनी जमीनें बचाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ की जमीनों को पूंजीपतियों को देने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाने का काम किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें जो विवादित जमीनें हैं वक्फ की, क्यों अंबानी जी का घर 2006 से 2010 में बना, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ठीक है? मैं एक बार मैं जरा कोलकाता के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ, एक बार जरा दिखाइए प्लीज, और तौसीफ जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार जरा पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ। अनिल, जरा पश्चिम बंगाल में जिस तरह उनके मंत्री धमकी दे रहे हैं, उसको जरा स्क्रीन पर लगाइए। मैं चाह रही हूँ, धर्मेंद्र जी एक मिनट, तौसीफ जी के पास जा रही हूँ, तौसीफ जी को स्क्रीन पर रखिए। तौसीफ साहब, ये जो तस्वीरें हैं वो मुसलमानों के संतुष्ट होने से खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर मुसलमान बैठ जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर देश में मुसलमान सड़कों पर उतर जाएं, तो इसमें एक बड़ा वाजिब सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया कि ये जो मंत्री साहब हैं, इनका परिवार के सदस्य कौन है जो सड़कों पर लाठियां खाने के लिए उतरे हैं? वैसे पश्चिम बंगाल है, वहां पर अपने मंत्री के परिवार पर कोई लाठी नहीं भांजेगा, ये मुझे पता है, लेकिन इनके परिवार के लोग उतरे हैं प्रदर्शन में। ये जो बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग आगजनी कर रहे हैं। जरा एक उदाहरण दे दीजिए जिसने करा हो। सुचरिता जी, ये जो बातें होती है कि भाई इनके परिवार के लोग उतरे या नहीं उतरे, परिवार का हर एक सदस्य का अपना वो राइट है, वो चाहे किसी प्रदर्शन में आए चाहे ना आए। अब इस मंच में इनके साथ परिवार के लोग थे या नहीं थे, ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि अभी आपने बहुत एयर टाइम दिया फैज खान को, तो ये देखिए, ये जैसे जिस तरीके से सैयद वसीम रिजवी था जो बाद में जितेंद्र सिंह त्यागी बन गया, उसी तरीके से ये जो फैज है ये जाली खान है। खान होने के लिए इनका हिस्ट्री पूछिए, इनके फैमिली हिस्ट्री, कैसे कैसे इन्होंने खान टाइटल लगा दिया। ये झूठे लोग हैं और ये झूठी बातें कहते हैं। अब ये कहते हैं कि संविधान में आज जो बिल लेकर के आई है सरकार, वो असंवैधानिक नहीं है, ये झूठी बात। मैं और मुझसे पहले पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से रखने की एक बुजुर्ग थे जिन्हें आपने भी बुजुर्ग कहा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2-4 पॉइंट्स को रखा था कि ये गैर असंवैधानिक कैसे है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का जहां पे वायोलेशन होता है वहीं पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में केसेस ऑलरेडी 16, जो 4 दिन पहले तक का रिकॉर्ड था कि 16 केसेस फाइल हो गए, और अभी बहुत सारे केसेस फाइल होने बाकी हैं। और मेरा भी पर्सनली, मैंने भी एक फाइल किया, एक संगठन बंगाल से और उन्होंने फाइल किया। ये सारे रिकॉर्ड्स में अगले हफ्ते तक आपके आ जाएंगे।
तो कानून को चैलेंज कोर्ट में भी किया जा रहा है और कानून के खिलाफ प्रदर्शन रास्ते में उतर के भी किया जा रहा है। और ये जनता है जिन्होंने रास्ते में उतर के प्रदर्शन किया। ये जो मंत्री ने जो प्रदर्शन किया है, ये रामलीला मैदान एक मैदान है, उसके अंदर प्रदर्शन किया है, ये रास्ते पे नहीं होते थे।